तो देखिए अभी तक हमने इम्पोर्टेंट डेज ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक कर लिया था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द दिसंबर पार्ट, राइट। चलिए, देखिए दिसंबर में जो फर्स्ट हम डेट पढ़ने वाले हैं दैट इज वर्ल्ड एड्स डे विच वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 दिसंबर। आप सभी को पता है कि HIV एड्स को लेकर इंडिया में एंड पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां आप कह सकते हो, या बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं जो मतलब उन पर्सन को अफेक्ट करते हैं जिनको HIV एड्स है। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एड्स निकालने शुरू किए जहां पर ये बोला गया कि HIV छूने से नहीं होता या साथ बैठ के खाने से नहीं होता, राइट। एंड इसीलिए इस साल का जो थीम है, द थीम इज टू एंड इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी फैली हुई है सोसाइटी के अंदर कि आप उनसे बात नहीं करते, आप उनके साथ खाना शेयर नहीं करते, आप उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, तो इस इनइक्वालिटी को खत्म करने की कोशिश की गई है, राइट। अभी तक हमारे पास कोई भी वैक्सीन हमें इस तरीके की नहीं मिली जो इस डिसीज को पूरी तरीके से क्योर कर पाए। ये सबसे पहले 1988 के अंदर ऑब्जर्व की गई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करने वाले नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को इसलिए हुआ क्योंकि 1984 के अंदर आप पढ़ते हो कि देयर इज अ भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में देयर इज अ गैस व्हिच इज कॉल्ड मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। मिथाइल आइसोसाइनाइड की एक गैस थी जो कि भोपाल जो वहां पर गैस सेंटर था वहां से लीक हुई थी, एंड उसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि हजारों लोगों की डेथ हुई थी, राइट। नाउ इस डे को याद करते हुए वी ऑब्जर्व नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे कि हमें पोल्यूशन को खत्म करना है, राइट। वो पोल्यूशन जो इंडस्ट्री से हो रहा है, वो पोल्यूशन जो कार से हो रहा है, उन सभी पोल्यूशन को खत्म करने की जरूरत। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। देखिए आप सभी को ये पता है कि अभी मोदी साहब ने बोला है कि आप किसी भी पर्सन को विकलांग नहीं बोलोगे, आप उसे दिव्यांग बोलोगे। दिव्यांग का मतलब कि आप उसे डिसेबिलिटी नहीं बोलोगे, आप ये बोलोगे कि वो पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी। मतलब अगर मैं आप किसी पर्सन को बोलूं कि वो पर्सन डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड का मतलब क्या है? विकलांग है। मोदी गवर्नमेंट ने बोला है कि आज के बाद आप किसी पर्सन को डिसेबल्ड नहीं बोलोगे, आप उसे दिव्यांग बोलोगे, राइट। दिव्यांग का मतलब अ पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी, राइट। एंड इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए आप ये देखते हो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो डिसेबल के राइट्स हैं एंड वेलबींग है उनको भी सोसाइटी के अंदर रिकॉग्नाइज किया जा सके, राइट। वो भी सोसाइटी में हम सभी के साथ रह सके। और ये तभी हो सकता है जब हम एक इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे। एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करेंगे जहां पर हम लोगों को, जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो, उनके लिए एक एक्सेसिबल सराउंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी लाइफ के साथ यहाँ पर हमारी सोसाइटी में सस्टेन कर पाए। चलिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दैट इज 5 दिसंबर। 5 दिसंबर विच इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सॉइल डे। देखिए 1992 यूनाइटेड नेशन ने कन्वेंशन पास किया विच इज कॉल्ड UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। देखिए इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन में एक बात बोली गई कि हमारी जो सॉइल है वो डेजर्टिफाई होती जा रही है, हमारी जो सॉइल है वो बंजर होती जा रही है ना। इस सॉइल को सस्टेन करने के लिए, सॉइल को प्रिजर्व करने के लिए आप वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट करते हो, राइट। नाउ इस साल का अगर आप थीम की बात करूं तो थीम के बारे में कहा गया है कि हॉट सॉइल सैलिनाइजेशन एंड बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। आपको सॉइल को सलाइन होने से रोकना है ना। अब सवाल उठता है सलाइन कैसे होता है। देखिए सलाइन होने का एक मेजर रीजन आता है ओवर इरिगेशन, ठीक है। अब ओवर इरिगेशन होता कैसे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। स्पेस यहाँ पर है, देखिए मान लीजिए सॉइल की लेयर है, ठीक है। सॉइल की लेयर आपको 3 तरीके देखने को मिलती है, OAECB, जहां पर O आपका ऑर्गेनिक लेयर होता है, B आपका बेडरॉक है, राइट। होता यह है ओवर इरिगेशन में जब आप फोर्सफुली पानी निकालते हो अंदर से, मान लीजिए आपसे अपने फोर्सफुली वाटर को निकालना शुरू किया, जब आप फोर्सफुली यहाँ से पानी निकालते हो तो बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे सॉल्ट पार्टिकल्स उसके साथ मिक्स होकर बाहर आते हैं। लेटर ऑन ये जो पानी बाहर आया है
वो तो या तो इवेपोरेट कर जाएगा या परकुलेट कर जाएगा, बट जो सॉल्ट मटेरियल आया है वो ऊपर ही सॉलिडिफाई हो जाता है या ऊपर ही सेटल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आप ये देखते हो कि ये जो सॉइल है वो सलाइन हो जाती है। एंड वर्ल्ड सॉइल डे के अंदर आपने ये बोला कि हमें इस सैलिनिटी को रोकना है, हमें सॉइल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। चलिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे विच वाज ऑब्जर्व्ड ऑन December 7। देखिए इस दिन आप करते क्या हो, इस दिन आप कुछ फंड्स कलेक्ट करते हो। फंड क्यों कलेक्ट करते हो? उन लोगों के लिए जो एक्स सर्विस मैन थे, राइट, या वो लोग जिन्होंने कैजुअलिटीज के अंदर अपनी जान गंवा दी, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए और उनकी फैमिली के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए आप ये फ्लैग डे सेलिब्रेट करते हो। चलिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 December। नाउ इंटरनेशनल एविएशन, आप सभी को पता है जो एरोप्लेन है, राइट, दिस वाज अ पार्ट ऑफ एविएशन। सो जो ये सिविल एविएशन लाइन है, जो एरोप्लेन्स हैं, उनका हमारे सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, राइट, इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। देखिए आप सभी को पता है कि करप्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन ऑल द कंट्रीज। जो अंडर डेवलप कंट्रीज उसमें ज्यादा है, जो डेवलप कंट्रीज उसमें रिलेटिवली कम है, बट ऐसा नहीं है कि करप्शन एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इसी करप्शन की प्रॉब्लम को समझते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक कन्वेंशन पास किया अगेंस्ट करप्शन ऑन October 13, 2003। एंड उसके बाद हम 6 वीक का, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट डेढ़ महीने का हम एंटी करप्शन वीक को सेलिब्रेट करते हैं, जहां पर एक बात बोली जाती है, योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन। देखिए ये आपका राइट है ना बोलने का, ये आपका राइट है कि आप इस करप्शन को रोको और करप्शन को ना करो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ह्यूमन राइट डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th December। देखिए इस दिन को क्यों सेलिब्रेट किया गया, जैसे मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि देयर वाज अ चाइल्ड राइट डे। देखिए चाइल्ड राइट डे क्यों हुआ था? बिकॉज आपने उस दिन डिक्लेरेशन ऑफ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट को रिकॉग्नाइज किया था, अडॉप्ट किया था। उसी तरीके से अगर आप ह्यूमन राइट डे की बात करते हो तो 10th December को आपने और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। एंड इसीलिए इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हो, राइट। एंड इसीलिए इस साल का अगर आप थीम की बात करते हो, द थीम इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, कि जो भी इनइक्वालिटीज हैं उन इनइक्वालिटीज को खत्म करना है और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है। देखिए ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड में आपको वॉर लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है। आज पूरे वर्ल्ड में माइग्रेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डिजास्टर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स की नीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज डे व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th December। देखिए नोबेल प्राइज डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? मतलब एल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडिश इन्वेंटर थे जिन्होंने डायनामाइट भी बनाया था, उस डायनामाइट जिसके पास पोटेंशियल है बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लाने के लिए। सो एल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए आप नोबेल प्राइज डे को सेलिब्रेट करते हो। नोबेल प्राइज किन किन चीजों में दिया जाता है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, और ये कहाँ पे दिया जाता है? उनकी होम कंट्री, दैट इज स्वीडन। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल माउंटेन डे व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th December। अब देखिए जब भी हमारे सामने माउंटेन की इमेज आती है वो अपने साथ करेज, एडवेंचरस स्पोर्ट्स उसको प्रमोट करती है। एंड इसी प्रमोशन को ध्यान में रखते हुए, एडवेंचरस स्पोर्ट को ध्यान में रखते हुए, टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल माउंटेन डे, राइट। नाउ इंटरनेशनल माउंटेन डे का पर्पस क्या है? टू रेज अवेयरनेस फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन टू लाइफ और टू द क्लाइमेट। किस तरीके से जो माउंटेन्स हैं वो पेरिनियल रिवर का सोर्स है, किस तरीके से जो माउंटेन है वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं फॉर ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब होता है कि मान लीजिए ये माउंटेन है, ये आपके क्लाउड्स हैं, तो कई बार होता ये है कि क्लाउड्स इस माउंटेन को क्रॉस नहीं कर पाते और इस साइड पे बारिश कर देते हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे बारिश नहीं होती, तो जिस साइड पे बारिश नहीं होती आप उसको बोलते हो लीवर्ड साइड, इसको आप बोलते हो रेन बियरिंग एरिया।
जहां पर बारिश हो रही है, राइट। सो वी हैव इंटरनेशनल माउंटेन डे, एंड इस साल का जो थीम है, द थीम इज सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। देखिए सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज अभी आप लोगों ने जुलाई मंथ में एक न्यूज सुनी होगी कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक बहुत लॉन्ग चेन बन चुकी थी ह्यूमन की। मतलब माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए लोग लाइन में खड़े हुए थे, राइट। और जब ये जो टूरिस्ट हैं जब ये माउंटेन एरियाज पे जाते हैं तो वहां पर बहुत गंदगी फैलाते हैं, राइट। वहां पर जो भी वेस्ट है वो वेस्ट वैसे पड़ा होता है, प्लास्टिक वैसे पड़ा होता है, तो जो माउंटेन है वो सस्टेन नहीं हो रहा, एंड माउंटेन में जो एक ब्यूटिफिकेशन था, जो इकोसिस्टम था, वो हैम्पर हो रहा है, इसीलिए दे कॉल फॉर अ सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। अब मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, रेफ्यूजी क्राइसिस मतलब अभी आप लोगों ने देखा कि यूक्रेन वॉर चल रहा है, राइट। सो यूक्रेन वॉर के अंदर आप नॉर्मली ये देखते हो कि यूक्रेन से बहुत सारे लोग भाग भाग के दूसरी कंट्री, चाहे वो पोलैंड हो, हंगरी हो, लताविया, लुथानिया, एस्तोनिया, उस कंट्री के अंदर पनाह ले रहे हैं। सो दे आर एक्टिंग एज अ रेफ्यूजी और अ माइग्रेंट, राइट। नाउ अब ये जो माइग्रेंट क्राइसिस टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, राइट, उस माइग्रेंट क्राइसिस को रिकॉग्नाइज करने के लिए वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, ठीक है। नाउ एंड इसीलिए बोला गया कि यहाँ पर जो इस साल का थीम था, द थीम इज हार्शनिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। ह्यूमन मोबिलिटी का मतलब कि जब इतने सारे लोग एक साथ मूव कर रहे हैं किसी और कंट्री के अंदर, तो उनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। आज इंडिया के, राइट, दे आर नॉट रेफ्यूजी। रेफ्यूजी का मतलब होता है जो फोर्सफुली जाए, जैसे यूक्रेन से, यूक्रेन को लोग नहीं चाहते थे बट क्योंकि रशिया ने अटैक किया तो उन्हें जाना पड़ा। ऐसे अगर आप देखते हो तो इंडिया के अराउंड 2 लाख लोग मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज के अंदर रहते हैं, माइग्रेंट है, खुद गए हैं, ठीक है। सो माइग्रेंट इज मोर जो खुद जाते हैं, ठीक है। रेफ्यूजी जिनको फोर्सफुली भेजा जाता है, राइट। सो यहाँ पर पेंडेमिक के बाद जो माइग्रेंट क्राइसिस है वो क्राइसिस बहुत बढ़ चुका है। देखिए हुआ क्या कि जब पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने की वजह से जो सारी की सारी एक्टिविटीज थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, डोमेस्टिक एक्टिविटी हो, वो सारी रुक गई। जैसी रुक गई तो आपको लेबर का काम नहीं है, लेबर का काम नहीं है तो वो लोग जो माइग्रेट होकर आए किसी और कंट्री में, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो क्या करें। फ्लाइट्स बंद है, आप मूव नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज बंद है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास खाने को नहीं है। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सो वी हैव दिस इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज योर इंडियन नेशनल फार्मर डे, जो कि 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बर्थ एनिवर्सरी जो चौधरी चरण सिंह थे उनके लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। ही हिमसेल्फ वाज अ फार्मर, राइट। एंड देखिए पॉलिटिक्स में फार्मर का इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल फार्मर्स डे, राइट। इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है वेस्ट यूपी में। नेक्स्ट, the next is National Consumer Right Day, which is observed on 24th December. आप सभी को पता है कि अगर मैं देयर वाज अ एक्ट जो कंज्यूमर के राइट्स को बचाने के लिए था, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट, ठीक है, जिसको आप कोपरा एक्ट कहते हो 1986, ठीक है। नाउ ये राइट्स आपको 6 राइट्स देता है, जहां पर ये बोला जाता है कि कंज्यूमर जो है उसको बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस से ठगा जाता है मार्केट के अंदर। उस चीज को रोकने के लिए आप नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट करते हो। इस दिन क्यों सेलिब्रेट करते हो? बिकॉज इस दिन आपने ये एक्ट पास किया था, कोपरा एक्ट, ठीक है, जहां पर बोला ये जाता है कि कस्टमर इज द किंग। कस्टमर इज द किंग मतलब कि कस्टमर को अगर अपने राइट्स पता है तो वो अपने डिसीजन बहुत बेटर तरीके से ले सकता है। और सारी जो मार्केट में एक्टिविटीज होती हैं, दिस एक्टिविटी रिवॉल्व अराउंड द कस्टमर। देखिए आपकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही वो इंडस्ट्रीज हैं। आपको जो डिजाइन पसंद आता है, जो फोन पसंद आता है, जैसा आप दिखना मतलब देखना चाहते हो, आपकी डिमांड प्रायोरिटी पर होती है। एंड इस साल का अगर आप थीम देखो कंज्यूमर राइट्स का, तो दैट इज टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। Next we talk about Good Governance Day, which is observed on 25th December. Actually, ये 25th December is the birthday of Atal Bihari Vajpayee. ठीक है, is the birth date of अटल बिहारी वाजपेयी, एंड इसी दिन को आप गुड गवर्नेंस डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हो। चलिए,
सो दिस इज ऑल अबाउट दिसंबर मंथ, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जनवरी मंथ की।